अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज हम लोग बाहर आए थे वॉक करने के लिए, तो उसके बाद हम सेंटर आ गए। तो यहाँ पर क्योंकि कल हमारे क्रिसमस का इफ्तिताह हो जाना है और ये लाइटें वगैरह सारी जल जानी है, तो उसका आज लाइटिंग का मेरे ख्याल में टेस्ट कर रहे थे यहाँ पर बैठकर, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आगे घर आकर खाना खाया, सो गए, सोकर उठ गए हैं, तो फिर नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में मैंने अपने लिए चाय बनाई थी, पराठा लिया था और प्याज वाले अंडे बनाए थे। मुझे ये नाश्ता बहुत पसंद है। और आज बाहर मौसम भी अच्छा हुआ था, मतलब धूप निकली हुई थी, सर्दी नहीं थी। तो हम कह रहे थे चलो शुक्र है आज के दिन धूप निकल आई है, सर्दी नहीं है इतनी ज़्यादा। साथ में मैंने टीवी लगाया हुआ था, मैं सोच रही थी कुछ नेटफ्लिक्स पर है ना मूवी देख लेती हूँ आज। और क्योंकि मुझे नहीं पता था हमारे नेटफ्लिक्स पर ये इंडियन मूवीज़ भी आती हैं। मैं यही समझती थी कि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश मूवीज़ आती हैं। तो लेकिन एक दिन मैंने सर्च किया तो यहाँ पर हिंदी मूवीज़ भी आ रही थी। तो अब मैं रोज़ कोई ना कोई देख लेती हूँ सस्पेंस वाली मूवी। अच्छी मूवीज़ पड़ी हुई थी यहाँ पर, तो मैंने सोचा चलो कोई सर्च करती हूँ जो अच्छी वाली होगी वो देख लेती हूँ। तो साथ में अपना नाश्ता भी इंजॉय कर लूँगी और साथ में वो भी देख लूँगी। तो अभी मैं देखती हूँ, पहले मैं यहाँ से मूवी चूज़ कर रही थी, फिर अपने मोबाइल पर देख रही थी उसका ट्रेलर कि ये अच्छी है कि नहीं, फिर देखूँगी। बस फिर मूवी मिल गई थी, वो देखी, इंजॉय की। और ये रात को हम लोग बाहर आए थे, जो क्रिसमस की लाइट्स होनी थी उससे पहले ये म्यूज़िक का और लाइटिंग का शो हो रहा था, तो ये देखा। ये शो बहुत अमेजिंग था, इतनी खूबसूरत लाइटें लग रही थी ना इस दरख्त के ऊपर आते हुए, और जो म्यूज़िक साथ में चल रहा था वो भी बहुत खूबसूरत था। सब लोग इतना एंजॉय करने लगे हुए थे, और शायद ये इनका फेस्टिवल है इसलिए ये लोग ज़्यादा इस चीज़ को एंजॉय करते हैं। लेकिन मुझे खुद भी पर्सनली ये बहुत अच्छा लग रहा था, लाइटिंग और साथ में जो म्यूज़िक पीछे चल रहा था, फुल ऑफ माहौल बना हुआ था यहाँ पर। और लोग अपने बच्चों को भी लेकर आए थे यहाँ पर ये सब दिखाने के लिए। सारा म्यूज़िक शो और जो लाइटिंग का शो हो रहा था ना वो बहुत ज़बरदस्त था, इतना मज़ा आ रहा था देखने के लिए। उसके बाद जब ट्री को उन्होंने लाइट अप किया तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड देन उन्होंने आतिशबाज़ी की, काफ़ी देर तक ये करते रहे, 5-10 मिनट तक। और फिर बस लोगों का इतना हजूम था, लोगों ने अपने बच्चों को लेकर बाहर निकलना शुरू कर दिया था जैसे ही ये आतिशबाज़ी ख़त्म हुई। लेकिन जो भी था ना वो सेंटर उस वक्त झक्का-झक भरा हुआ था, इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था ना। लेकिन बहुत खूबसूरत था सारा प्रोग्राम। बस फिर उसके बाद हम लोग आगे नए पायोल में, यहाँ पर ना ये इन्होंने जैसे हमारे पाकिस्तान में पहाड़ी नहीं लगाते हम लोग, सेम कुछ उस तरह का बनाया हुआ था इनका। वो कल्चर बनाया हुआ था उस ज़माने का, पिछले ज़माने का मतलब कल्चर उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ था कि लोग कैसे सारा वो ना करते थे। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बनाई थी। दूर एक वो व्हील चलाया हुआ था कुएं में, जैसे पानी निकालते हैं तो व्हील चलता है वैसे ही ये गाय बनाई हुई थी। यहाँ पर वो दूध वगैरह जो निकालते हैं गांव में लोग भैंसों से, वो था। और साथ में इसके दूसरी तरफ जो थे ना वो लोग बनाए हुए थे कैसे कैसे क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं। ये देखिए, ये मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा था, घूम रहा था ना जैसे वो व्हील, एक उन्होंने बाल्टियाँ बांधी होती थी व्हील पर, कुएं से पानी ऐसे बाहर को निकलता था, अंदर जाता था। ये किला बनाया हुआ था जहाँ पर लड़ाई वगैरह के लिए, जंग वगैरह के लिए वो करते थे। और ये रहने के लिए बादशाह का और उनकी फैमिली के लिए जो किला बना हुआ होता था वो था। लोग चल फिर रहे हैं जैसे गांव की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती, बिल्कुल वैसे ही थी ये बनाई हुई उन्होंने, कि गांव में जो लोग जैसे ये चरवाहे, ये बकरियां वगैरह जो अपनी चरवाते हैं लोग, पहले इस तरह वो रेडियो पर रख कर अपना सामान लेकर जाया करते थे, इस तरह सामान अपना बेचा करते थे। लकड़ी के ऊपर ऐसे थैला सा एक लटका हुआ होता था।
तो इस तरह की ना उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें बनाई थी। जैसे वो देखिए ऊँट के ऊपर उन्होंने सामान डाला हुआ था ये गधे के दोनों साइडों पर सामान डाल के बेचने के लिए जाते थे। फ्रूट की दुकान लगाई हुई थी, साथ में मसाले जात की दुकान थी, गोश्त की दुकान थी, पान भी ये लोग खाते हैं उसकी दुकान थी। मतलब इन्होंने सारा गांव का ना, और वो जो ओल्ड पिछले ज़माने में लोग करते थे ना, सेम वैसा ही था। ये देखिए खेतों में जैसे काम कर रही हैं, वो कर रहा है अपना, खेती बाड़ी करने लगा हुआ है। साथ में एक वो उन्होंने आबशार सी बनाई हुई थी, मतलब जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल लगा लें वैसे जो होते थे उस टाइप का बनाया हुआ था। और दूसरी तरफ इन्होंने ये सारी आबशार बनाई थी, इतनी ओरिजिनल लग रही थी ना। ऊपर से किले की तरफ से ना पानी नीचे को आ रहा था और नीचे तक आ रहा था, मतलब नीचे गिर रहा था और लग रहा था कि हाँ नीचे आबशार। और वहाँ पर कश्तियाँ बनाई हुई थी 3-4, और साइड पर उसकी वो बनाया हुआ था, कश्तियों बोर्ड वगैरह रखी हुई थी। लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सवार हो रहे हैं और पानी से क्रॉसिंग कर कर उस तरह जा रहे थे। मतलब ये सारा इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा था जैसे हमारे पाकिस्तान में वो पहाड़ियाँ बनती है ना, मुझे वही सारा कुछ याद आ गया। उसके आगे उन्होंने ये वाला जो था ना, ये म्यूज़िक का, डांस का, और जो प्रोफेशंस होते हैं, जैसे लोग क्या क्या काम करते हैं डिफरेंट तरीके के, वो सारा इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ था। बच्चों का पार्क बताया हुआ था कि बच्चे आजकल पार्कों में आजकल जैसे बच्चों के यहाँ पर झूले वगैरह लगते हैं, सेम उन्होंने वो सारा बनाकर बताया हुआ था। ये यहाँ पर क्योंकि स्लाइड्स होती हैं बच्चों के लिए, और उन्होंने वो बत्तख वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई थी बच्चों के झूलने के लिए। इस तरह की ना सारा उन्होंने जो एक पार्क का व्यू होता है ना, वो सारा बताया हुआ था। साथ में ड्रम वगैरह रखे हुए थे, तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। बस फिर हम वहाँ से घूमकर दोबारा सेंटर में आए, क्योंकि अब रश थोड़ा कम हो गया था। हमने कहा चलो इब्राहिम की 1-2 पिक्चर्स ले लेते हैं। और यहाँ पर लेकिन बहुत ज़्यादा रश था और इब्राहिम थोड़ा घबराने लग गया, इतनी ज़्यादा, और उसे थोड़ा डर भी लगने लग गया। मैंने उसे कहा चला तुम्हें इसके ऊपर खड़ा कर ना तुम्हारी पिक्चर्स लेती हैं दरख्त के साथ। तो लेकिन वो खड़ा ही नहीं हो रहा था। मैंने इतनी कोशिश की कि चलो एक पिक्चर इसको ले लेती हूँ, इसकी मम्मा पापा खुश हो जाएंगे, भाई लाइटिंग देख कर आ रहा है। लेकिन इसने एक पिक्चर भी नहीं ली। बस फिर हम लोग भी थोड़ी देर इसको देखते रहे, इसमें देख रहे थे क्या क्या उन्होंने लगाया है और कौन कौन सा वो इसमें इन्होंने पीस लगाया हुआ है। क्योंकि ये दरख्त के ऊपर ना कुछ लटकाते हैं वह, जैसे बॉल्स वगैरह बनी हुई होती हैं। इस मरतबा इन्होंने ये हार्ट, स्टार, इस तरह की चीज़ें थी जो लगाई हुई थी। बच्चे ऊपर चढ़े हुए थे, पेरेंट्स उनके तस्वीरें खींच रहे थे। और ये जो सेंटर की गलियाँ थी ना, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये वाली गली तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ना। ये सारी गलियाँ देखते हुए ना मुझे अपना मुल्क याद आने लग गया। 12 रबीउल अव्वल पर माशाल्लाह हमारे वहाँ पर इतनी सजावट होती है ना पाकिस्तान में। तो ये गलियाँ देखकर ना मुझे वही वाली सारी फीलिंग इस वक्त आ रही थी कि कितना वो खूबसूरत लग रहा था वहाँ पर मंजर। तो यहाँ पर भी देखो कितनी खूबसूरत ये लाइटिंग लग रही थी। पहले ये थोड़ी डिफरेंट लगाते हैं, इस मरतबा इन्होंने ये लगाई थी। और इसको देखकर फर्स्ट टाइम मेरे दिल में ऐसे आ रहा था कि हाँ हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे सजाते हैं हम लोग 12 रबीउल अव्वल पर। तो एक गली ये थी सजाई हुई उन्होंने, एक इस तरफ थी, इधर डिफरेंट तरह की लाइटिंग करवाई की हुई थी उन्होंने। हर जगह पर ना उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट की हुई थी, एक जैसी नहीं की हुई थी। ये वाली जो गली थी ना सेंटर की, ये एंड तक ना उन्होंने सेम इसी तरह की लाइटिंग की हुई थी। और यहाँ पर क्योंकि ये थोड़ा सा रमला सा बैठने के लिए उन्होंने चेयर्स वहाँ पर स्टूल वगैरह लगाए हुए हैं ना, कुर्सियाँ। तो उसके साथ उन्होंने यहाँ पर ना इस मरतबा नहीं, मतलब हर मरतबा ही लगाते हैं। जैसे पाकिस्तान में बच्चों का झूला नहीं होता मैकॉन, बिल्कुल वैसा ही है। हाथी बने हुए हैं, घोड़े बने हुए हैं, डोलियाँ वगैरह बनी हुई हैं, तो बच्चे इसमें बैठकर झूले लेते हैं। तो ये हर साल लगता है और बहुत ज़बरदस्त लग रहा होता है। अब ये जो लाइटिंग वगैरह, ये जो जितनी भी उन्होंने डेकोरेशन की है ना, ये तकरीबन एक न्यू ईयर तक तो रहेगी ना। 25 की इनकी क्रिसमस होती है और उसके बाद न्यू ईयर तक ये ऐसी रहेगी। बस फिर हम चलते चलते ऊपर आ गए और ऊपर आकर हम लोग पहुंच गए प्लाजा लिबर्टाद। और यहाँ पर ना यहाँ पर भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी लाइटिंग की हुई थी। लास्ट ईयर जो थी ना, मैं यहाँ नहीं थी, पाकिस्तान गई हुई थी, तो मैंने नहीं देखी थी। पहले यहाँ पर ना इस वाले प्लाजा पर ये लोग ना स्केटिंग के लिए बर्फ़ का इंतज़ाम करते थे। सारा ना बर्फ़ की एक पूरा वो प्रोग्राम सेट किया होता था, लोग स्केटिंग करते थे, बच्चे आकर बड़े आकर, और उसके साथ बच्चों के झूले वगैरह लगाए हुए होते थे। तो साथ में फ्रंट पर ना इन्होंने इस तरह का कोई ना कोई लगाया हुआ होता था। पहले जब मैं थी ना पिछले से पिछले साल, तो इन्होंने एक गली की टाइप की लाइटिंग बनाई हुई थी। गली में पूरी गली ऐसे जैसे गुजर कर आ रहे हैं तो लाइटिंग जलती थी। इस मरतबा इन्होंने ये ग्लोब सा ना बल्ब बना कर लगाया हुआ था, तो इसके ऊपर सारी लाइटिंग की हुई थी और डिफरेंट डिफरेंट लाइटिंग और म्यूज़िक चल रहा था इसके ऊपर।
और बस बाजी मुझे बता रही थी इन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंज कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर में यहाँ पर नहीं थी ना, तो इस वजह से वो कह रहे थे यहाँ पर जो स्केटिंग और झूले वगैरह थे ना, स्केटिंग इन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी है। और जो झूले थे वो उठाकर यहाँ से थोड़े से फासले पर ना पार्क है वहाँ पर ले गए हुए हैं, तो वो वहाँ पर झूले लगा दिए हैं। यहाँ पर ये डेकोरेशन की सारी चीज़ें लगा दी हैं इन्होंने। ये छोटे 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 नहीं, काफ़ी बड़े बड़े ग्लोब बनाए हुए हैं और इसके अंदर अलग अलग डेकोरेशंस की हुई है क्रिसमस के हिसाब से। तो साइडों पे बॉर्डर लगा दी हुई है लकड़ के, और लोग पिक्चर्स लेने लगे हुए थे। बेसिकली तो इन लोगों ने ना ये सारे का सारा जो ना प्लाजा जो था ना काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर यही वाली सारे ग्लोब लगाकर बीच में अलग अलग तरह की डेकोरेशन हुई हुई है, तो वो लगा दी हैं साइडों पर। छोटे छोटे से ऐसे फ्रेम वगैरह बना दिए हैं पिक्चर्स लेने के लिए। तो एंड तक ऐसे ही है। मुझे ना थोड़ा बोरिंग सा लग रहा था एक यही ग्लोब 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 देख कर। हाँ लगा, चलो डेकोरेशन के लिए या पिक्चर्स के लिए कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप ज़्यादा नहीं तो 4-5 बना दें, बहुत है, इतने ज़्यादा बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो वो जो झूले थे वो इतनी दूर भेज दिए हैं, वो झूलों की वजह से पता है बच्चों का इतना रश लगा रहता था ना यहाँ पर। और अब मुझे लगता है यहाँ से लोग घुमा फिर आकर बच्चों को वापस ले जाया करेंगे, वो पार्क तक किसने जाना है। तो बच्चे यहाँ पर इतना इंजॉय करने लगे हुए थे यही वाली पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो झूलों तक तो मेरे ख्याल में कोई भी नहीं पहुँच पाएगा, इतना चल चल कर वहाँ तक जाना। लेकिन ये अच्छा लग रहा था, लेकिन मुझे ना बेसिकली इतना प्यारा नहीं लगा। पहले मुझे अच्छा लगता होता था। इतने ज़्यादा ग्लोब एंड तक इस तरह ही लगा दिए हुए हैं। तो लेकिन ठीक है, उन लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अपने हिसाब से उन्होंने अपनी क्रिसमस मनानी है। तो लेकिन इन्हें स्केटिंग नहीं ख़त्म करनी चाहिए थी, वो देखने का ना बड़ा ही मज़ा आया करता था हम लोगों को। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती थी वो स्केटिंग देखना, हालांकि मैंने कभी की नहीं थी, लेकिन वहाँ पर खड़े होना बर्फ़ पर लोग कर रहे थे, लोगों को नहीं भी आती थी ना, तो लोग चढ़ जाते थे, गिर रहे होते थे और उठ रहे होते थे। और यहाँ पर है ना यूरोप पूरे में क्या हर जगह पर है ना, जहाँ जहाँ ये लोग क्रिसमस मनाते हैं वहाँ पर स्केटिंग लाजमी इंतज़ाम किया होता था। तो पता नहीं क्यों रूस वालों को क्या सूझी है कि उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। तो चलो इनकी अपनी मर्ज़ी। मुझे ये वाला ग्लोब जो बल्ब बने हुए थे ना ये सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे थे, इतने खूबसूरत लग रहे थे। यहाँ पर आकर मैं पिक्चर लेकर जाऊँगी। आज मैं सिर्फ देखने के लिए आई थी और मैंने पिक्चर्स कोई भी नहीं ली। मैंने कहा था फिर किसी दिन आएंगे तैयार होकर तो वो पिक्चर्स लेकर जाएंगे। इब्राहिम कोई भी पिक्चर नहीं ले रहा था, तो हम लोगों ने कहा फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। एंड पर ये म्यूज़िक का शो हो रहा था और इसके बाद बस ख़त्म, इतनी ही हम डेकोरेशन देख सकते थे। आगे पार्क तक जाने का मुझ में हौसला नहीं हो रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो झटपट मिल सके। अल्लाह हाफिज़।